मैं भी मिशन आईएएस में हूँ। मेरे साथ अभिजीत सर हैं, हमसे बात करेंगे। आज एग्जाम खत्म हो गया यूपीएससी 3.0 का, जो 11th से 12th था, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। हम दोनों शिफ्ट पर चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं फर्स्ट शिफ्ट की चर्चा करते हैं। सर कैसा रहा फर्स्ट शिफ्ट का कटअप क्या जाएगा, क्वेश्चन कैसा था, और स्टूडेंट सब थोड़ा सा कोई खुश थे, कोई नाराज भी थे? देखिए, आज का जो पेपर रहा, आज पीजीटी का पेपर था, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। और जब आप लोग तो सेंटर भी कवर करते हैं, विद्यार्थियों को देखते होंगे, तो आप चूंकि प्रॉपर सब्जेक्ट का एग्जाम था 11-12 में, तो जिसका सब्जेक्ट अच्छा गया वो स्माइल करते हुए निकला होगा, और जिसका सब्जेक्ट गड़बड़ गया उसको थोड़ी दिक्कत हुई होगी। तो आप देखेंगे कि आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो हमारे पास जो एनालिसिस है पूरा फर्स्ट शिफ्ट में, तो फर्स्ट शिफ्ट में जो तमाम पेपर हुए हैं, इसमें आप देखेंगे कि जो हिस्ट्री का पेपर जो रहा है उसके बारे में जो हमने पेपर देखा और जो समझ में आया कि वो पेपर आसान हुआ है हिस्ट्री का पेपर। लेकिन आसान कंप्लीट इजी नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट हिस्ट्री इसलिए है, और इसमें एक बार मैं फिर से कहूं, जो मैं पहला दिन भी आपको कहा था कि जब पेपर आसान मिलता है तो सिली मिस्टेक ज्यादा होता है। बोले थे। और हिस्ट्री में डाटा बेस्ड क्वेश्चन खूब पूछा है। हिस्ट्री में डाटा बेस्ड क्वेश्चन खूब पूछा है, डेट खूब पूछा है, डाटा खूब पूछा है। तो अब इसमें गलती होने की भी संभावना है ना, तो गलती भी लोग करेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल आज जितना पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, अगर आप इजी टू मॉडरेट की बात करें या ठीक ठाक पेपर रहा, विद्यार्थियों के फेवर में गया, तो वो हिस्ट्री का पेपर रहा। इवन कल का जो 9th-10th का पेपर था या 6 to 8 का पेपर आप देंगे, तो उसके तुलना में भी अगर आप हिस्ट्री के पेपर आज देखेंगे, तो कल वाले विद्यार्थी जरूर सोच रहे होंगे कि ये वाला पेपर आज हमको काहे नहीं मिल गया, क्योंकि कल के पेपर में तो मॉडर्न हिस्ट्री पूछा ही नहीं था। आज की हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री भर भर के पूछा है, भर भर के पूछा। वर्ल्ड हिस्ट्री से 1 से 2 सवाल पूछा गया है, पूरा सवाल आपको मॉडर्न हिस्ट्री से है, और मतलब आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछा गया है। तो मैक्सिमम तो यहाँ पे विद्यार्थी मॉडर्न हिस्ट्री तो वैसे ही पढ़ते हैं। हम लोग भी जब क्लास में पढ़ाए तो मॉडर्न हिस्ट्री रगड़ के पढ़ाए हैं, तो विद्यार्थियों का जो फीडबैक आया कि सर बहुत अच्छा गया पेपर, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हिस्ट्री का तो स्थिति यही है। तो अब चूंकि पेपर आसान हुआ है, इजी टू मॉडरेट है, तो कट ऑफ थोड़ा भागेगा, है ना। अब आप समझिए कि लेकिन यहाँ पर बहुत ऊपर भी नहीं जाएगा, क्योंकि सिली मिस्टेक्स हुए होंगे। 80 से 85 के बीच अगर हिस्ट्री में 85 तक अगर कोई सही कर रहा है, 85 तक एकदम सही कर रहा है, और ये वाला नहीं कि अभी घर से चल रहे हैं यूट्यूब देख के मिला रहे हैं, है ना, तो यूट्यूब वाला तो ऐसा ही गलती रहता है 10-12। एग्जाम से निकलते हैं तो 110 सही होता है, चर्चा करते हैं तो 100 पर आ जाता है, और घर आने के बाद 80 आ जाता है ना। आप जो बोल रहे हैं यही लड़का सब हो रहा है। लेकिन वो स्टार्टिंग में लोगों को लगता है कि सर कितना बता दिए, लेकिन वो आप उसको समझिए। तो जो कटअप रहेगा उस कटअप को आप देखिए, तो 85 आप मान सकते हैं, ±2 ये हो सकता है। पेपर इतना भी आसान नहीं है कि बहुत 90-95 चला जाए। रीजन इसका ये है कि लोग मिस्टेक करेंगे, सिली मिस्टेक करेंगे, तो वो स्थिति रहेगा। तो जनरल मेल का कटअप अगर आप हिस्ट्री में बात करें तो 85 रहेगा, ±2। 80-85। हाँ, 85 ±2। और अगर आप वही फीमेल का बात करेंगे तो 5 से 7 नंबर कम हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जनरल में बात करेंगे तो आपको 80 के अप्रॉक्स में कट ऑफ रहेगा। और मेल के अंदर में आप ओबीसी में बात करेंगे तो ओबीसी में आपको 78 से 82 के बीच में कट ऑफ रहेगा हिस्ट्री में, पीजीटी के अंदर में। और ईबीसी की बात आप करेंगे तो ईबीसी में 74 से 78 के बीच अगर कोई कर दिया है हिस्ट्री में, तो अपने आप को सेफ मान के चल सकता है, उसका रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एससी कैटेगरी में अगर कोई है तो एससी कैटेगरी में हिस्ट्री पीजीटी में है, तो अगर वो आपको 68 से 72 के बीच में भी अगर कर रहा है तो समझिए कि वो सेफ स्कोर में रहेगा। और एसटी कैटेगरी से कोई है, वो अगर आपको 64 से 68 के बीच में कर रहा है तो वो ठीक ठाक स्थिति में है, सेफ महसूस करेगा। और जो डिसेबल लोग हैं, डिसेबिलिटी में है, तो डिसेबिलिटी में वो 60 से 65 के बीच में कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें किसी को लगा कि ये कम लग रहा है, लेकिन आप घर आइए, मैं कह रहा हूं घर जाइए, एनसीईआरटी और एसटीईआरटी के बुक से मिलाइए, यूट्यूब वाला से मत मिलाइए। 1 महीना में 1 मिनट में निकल के जो क्वेश्चन देने लगता है लोग, आंसर बताने लगता है, तो उस आंसर की कितनी ऑथेंटिसिटी होती है ये विद्यार्थी लोग तो अब तो समझ ही गए होंगे कम से कम, क्योंकि 3-4 टीआर हो गया तो समझ में आ ही गया होगा। तो इसलिए उस आप एनसीईआरटी से मिलाएंगे तो आपको स्कोर पता चलेगा। उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूं किस तरह का कट ऑफ रहने वाला है। अब देखिए, तो था कि इजी। अब जो टफ पेपर रहा, सोशियोलॉजी रूल आया है, सोशियोलॉजी रूल आया है। विद्यार्थी मतलब नाखुश थे, फोन कर रहे सर क्या पूछ दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
फिजिक्स इस बार भी टफ रहा। पिछले बार फिजिक्स का कट ऑफ सबसे नीचे गया था, 39 नंबर पे गया था। इस बार भी फिजिक्स अपने आप को उस स्तर से मिलाकर खड़ा हुआ है। मैथमेटिक्स की अगर आप बात करेंगे, आज का कल का मैथमेटिक्स और आज का, कल जो 9th-10th का मैथमेटिक्स था और आज जो 11th-12th का मैथमेटिक्स था, तो कल मैथमेटिक्स की बात हो रही थी कि थोड़ी आसान रहा है पेपर। आज आसान नहीं रहा है, आज इजी टू मॉडरेट रहा है। ये यूं कहें कि एक आध दो ही इजी रहेगा, मॉडरेट से हार्ड की तरफ आगे बढ़ता हुआ पेपर आज का रहा है मैथ का। तो ऐसी स्थिति में आप कट ऑफ इसमें 11-12 में कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा मैथ का, इसका चांसेस उतना नहीं रहेगा। 9th-10th में लेकिन ऊपर जाएगा। 9th-10th में हमने कल आपको कहा था कि 94 के आसपास मान के चलिए, लेकिन यहां पर 94 तो नहीं जाना चाहिए, 90 के नीचे ही कट ऑफ रहेगा 11-12 में पीजीटी के अंदर में। जनरल मेल अगर 88-90 कर रहे हैं अगर आज के पेपर में मैथ में, तो आप मान के चलिए कि ये है। कैलकुलस का सवाल खूब पूछा गया है। अच्छा। आज कैलकुलस का सवाल जो है सबसे ज्यादा अगर कोई सवाल रहा है तो कैलकुलस का रहा है। और मैथ में अच्छा बात ये रहा है कि सिलेबस के हर पोर्शन को फॉलो किया है। हर पोर्शन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी आप अन्य विषय में देखेंगे तो जैसे हिस्ट्री को ही देखिए तो मॉडर्न को खूब फोकस कर दिया है ना, मतलब हर सेक्शन को उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया गया, लेकिन मैथ में हर सेक्शन को प्रायोरिटी दिया गया है। तो जो विद्यार्थी बेहतर तरीके से पूरे सिलेबस को कवर किया होगा मैथ में, उसको उतनी ज्यादा असुविधा या दिक्कतें नहीं होगी। तो वहां पर जनरल मेल अगर 88 से 90 कर रहे हैं पीजीटी में मैथ में, तो आप मान के चलिए कि वो ठीक ठाक स्कोर होगा। और इस बार वो 100 क्रॉस करने वाली बात नहीं रहेगी, वो आप देखेंगे आगे चल करके। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के पेपर को अगर आप देखेंगे तो सैद्धांतिक प्रश्न खूब पूछे गए हैं। तो सैद्धांतिक प्रश्न और मतलब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी थे, तो पेपर इजी नहीं था, ये मॉडरेट टू हार्ड था आपका ये पेपर जो था पॉलिटिकल साइंस था। तो इस बार पॉलिटिकल साइंस में कट ऑफ खूब भागेगा, इसकी चांसेस उतनी नहीं रहेगी। हाँ, यहाँ पर भी अगर आप मतलब 85 के आसपास में अगर आप स्कोर कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में जनरल से, तो आप ठीक ठाक सेफ स्थिति में, कोई खास ज्यादा दिक्कत आपको समस्या नहीं होगी। अन्य अगर और विषयों की अगर आप बात करेंगे, साइंस में बोटनी की बात करेंगे, तो ये सब पेपर टफ पेपर रहा है और ये हमेशा से टफ रहता ही है। अब आप देखेंगे कि जो पेपर टफ रहा है तो वहां पर जो 40 नंबर जीएस जो देना है, कॉमन पेपर जो सबके लिए रहा है, वो 40 नंबर कॉमन पेपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अच्छा, हिस्ट्री में तो चलिए सब लोग अच्छा परफॉर्म किए होंगे, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी का पेपर आप इजी टू मॉडरेट था, बहुत हार्ड नहीं था। लेकिन अगर सबसे आसान पेपर अगर कुछ कहिएगा कि सबसे आसान कौन सा पेपर है, तो वो हिस्ट्री था, बाकी सब उससे थोड़ा अलग लेवल के ही थे। तो ज्योग्राफी में मॉडरेट पेपर था, दोनों ही तरह के प्रकृति के प्रश्न थे। लेकिन अब कटअप की अगर बात करेंगे ज्योग्राफी में क्या कटअप रहेगा, तो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का कटअप लगभग मतलब आसपास में ही रहेगा, एक आध दो नंबर बने 85-87 के अप्रोक्स में रहे, जनरल के लिए कटअप है, इससे ऊपर जाने की संभावना नहीं है। क्योंकि एक आध दो प्रश्न जो थोड़े सतही तौर के अगर हैं तो वहां पे लोग गलती भी किए, है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि पेपर जब आसान होता है तभी डर होता है, क्योंकि वहीं पर विद्यार्थी अति उत्साहित होकर के गलती कर देते हैं। लेकिन वही पेपर जब टफ रहता है तो विद्यार्थी का पहले ही दिमाग का नस खुल जाता है, तो दिमाग का नस जब टाइट हो जाता है, खुल जाता है, तो गलती होने का चांसेस कम रहता है, केयर में आ जाते हैं। लेकिन जब आसान पेपर देखते हैं ना, जैसे देख लेंगे ये तो पढ़ा हुआ पूछ दिया, बस एक आध दो गलती कर देगा। और ऐसे बहुत सारे हैं, आज भी बहुत सारे विद्यार्थी ने हमको मैसेज किया और हमको बताया कि सर आप जो पढ़ाए थे, क्लास में लिखाए थे, वो भी 2-3 को गलती कर दिया। हम कहते हैं कि जो क्लास में पढ़ा दिए, लिखा दिए, वो अगर आप गलती कर रहे हैं तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा पापी का। अगर क्लास में पढ़ाए हुआ चीज अगर आप गलती कर रहे हैं तो आप पापी हैं। आप जो नहीं जानते वो गलती कर देते तो कोई बात नहीं, लेकिन जानते हुए, पढ़ते हुए अगर आप गलती कर रहे हैं तो ये पाप से करने, और ये अक्षम्य अपराध है, इसको क्षम्य नहीं किया जा सकता है। तो लेकिन अब ठीक है, फिर भी लोग कह रहे हैं कि सर हम लोग 87-88 मार दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीएस पेपर अच्छा गया है, 40 कॉमन जो नंबर का जो जीएस है वो कल की अपेक्षा आज की तुलना में अगर आप देखिएगा तो ठीक ठाक रहा है। अब है कि जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, जो इधर एसएस मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, एसएसटी बैकग्राउंड से हैं, तो साइंस में अब जो इनका हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का जो 8-8 नंबर क्वेश्चन पूछता है, तो वहां पे लोग अच्छा किए हैं। और उधर साइंस वाले जो विद्यार्थी हैं वो साइंस में अच्छा किए होंगे, तो संतुलन थोड़ा यहाँ पे हो जाता है कि आर्ट्स वाले आर्ट्स में सही कर लेकिन साइंस में गलती करते हैं, साइंस वाले साइंस में सही करते हैं, आर्ट्स में गलती करते हैं, तो कॉमन पेपर कॉमन हो ही जाता है। लेकिन हाँ, वहां से जो ठीक ठाक सही करके आ गया वो समझिए कि उसका रिजल्ट
आराम से हो जाएगा, कहीं को दिक्कत। वो पेपर जीएस 40 नंबर में से अगर आप 30 नंबर लेके आ गए, अगर तो बहुत अच्छी तैयारी है। तो